तो बच्चों आज मैं आपके बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज हमने देखी थी कितने एंगल पे मैक्सिमम रेंज मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज का रेशो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट क्या होगा और मैक्सिमम हाइट का रेशो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। करें स्टार्ट, चलिए देखते हैं। चलो तो ये अपनी है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस। यहां से हमने एक बॉल को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u से, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो इसका पाथ कैसे होने वाला है, इसका पाथ कुछ ऐसे होगा और ये ऐसे नीचे आ जाएगी। सही है। इसको क्या बोलते थे हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट और इसको बोलते थे क्या हम, रेंज। ये होती थी अपनी मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम और ये थी अपनी रेंज और हमने देखा था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी टाइम पे हमें, किसी भी टाइम पे अगर जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो लिख लेते हैं हम लोग। यहां पे लिखूंगा मैं x एक्सिस, x डायरेक्शन और इस साइड में y डायरेक्शन। बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी x डायरेक्शन में, सबको पता है कितनी होने वाली है, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कितनी होने वाली है, u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितनी थी x डायरेक्शन में 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस के g। अब क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। पहले भी बता चुका हूं बहुत अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन 0 है, मतलब x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी रहने वाली है, u cos थीटा। कितनी रहने वाली है, u cos थीटा, u cos थीटा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन की चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी y डायरेक्शन की। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। आया समझ। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। मैं प्रूफ भी करके बता देता हूं कैसे। देखो फाइनल वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस at। किस डायरेक्शन की निकालनी है, x डायरेक्शन की, तो x। तो vx इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में कितनी है, u cos थीटा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी, 0।
तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या आ गई, u cos थीटा। यही मैं बोल रहा था कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। आया समझ। y डायरेक्शन की वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आफ्टर टाइम t कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलो। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस के g, और किसी टाइम t पे निकालनी है तो t, तो कितनी आ गई, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस के जी टी। ये आ गई अपने पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर जो हमें एंगल दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और बोल देगा 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो x डायरेक्शन की तो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू रख के, u की वैल्यू रख के, थीटा निकाल के, थीटा की वैल्यू रख के तो वी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी। और पूछ सकता है कि 2 सेकंड बाद नेट वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो 2 सेकंड बाद नेट वेलोसिटी निकालनी है तो लेट्स से आफ्टर टाइम t पार्टिकल यहाँ पे पहुँचता है। पार्टिकल कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, ये v y, ये वाली वेलोसिटी। तो नेट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं अच्छे समझा देता हूँ। इधर लिख के इसको रब कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो अपने पास x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई है, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई, u साइन थीटा माइनस के जी टी। तो नेट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में v नेट हो जाएगा। ठीक है, तो v नेट कैसे लिखेंगे हम लोग, v नेट v x किस डायरेक्शन में, x तो i कैप, ये किधर डाउनवर्ड, माइनस के वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप। ठीक है, और वी एक्स वी वाई यहाँ से मिल जाएगा वैल्यूज रख के। नेट पूछता है तो नेट कितना हो जाएगा, वी नेट, मतलब मैग्नीट्यूड पूछता है इसका। ठीक है, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। एंगल पूछता है कि बताओ ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से बीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, वी वाई है, बेस में कौन है, वी एक्स है, तो आ जाएगा यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा। आया समझ। तो क्या है यहाँ से समझ में, x डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी, u cos थीटा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी, कैसे होगी, u sin थीटा माइनस जी टी। नेट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वी एक्स आई कैप माइनस के वी वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑफ ए का इनिशियल वेलोसिटी u से, और वेलोसिटी कितनी है 98√2 मीटर पर सेकंड, और कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ठीक है, और आके यहाँ पे गिरा कहीं आके, ठीक है, इधर आके गिरा यहाँ के। ठीक, तो बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल when it hits the
ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सही है, ठीक है, करें कैलकुलेट। तो पहले तो हमें सबसे अच्छे से पता है कि क्या एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कहीं भी चेंज नहीं होने वाली, जब हिट करेगा तब भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, वी एक्स क्या रहेगी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, यू कॉस थीटा। यू कितना है अपने पास 98√2 और कॉस 45, 98√2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 कैंसिल, तो कितना आया 98 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आ गई, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, जो कि चेंज नहीं होने वाली। यहाँ पे भी कितनी रहेगी 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब निकालनी है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जब ये यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, कि इसको हिट करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय जी। तो t इज इक्वल टू 2u की वैल्यू कितनी है 98√2 sin 45 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू में ले रहा हूँ 9.8। ये √2 से sin 45 कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 9.8। यहाँ से पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, ये कितना आ गया 10। ठीक है, ये हो गया 10 और 10 इंटू 2 कितना आ गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड बाद ये इसको हिट करेगा। ठीक है, तो 20 सेकेंड बाद वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू यू, कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या था फॉर्मूला, u साइन थीटा माइनस के जी टी वी वाई। तो वी वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन 98√2 साइन 45, जी की वैल्यू 10 और टाइम कितना लगा 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको, 20 सेकेंड। ये कैंसिल इससे कितना आया, वी वाई आ गया अपने पास 98। ठीक है, 98 और यहाँ पे जी की वैल्यू ले लो, जी की वैल्यू 9.8 इंटू 20, 9.8 इंटू 20। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 0 बढ़ा, ये कैंसिल, तो वी वाई 98 माइनस 98 इंटू 2। तो वी वाई कितना आ गया, यहाँ से 98 कॉमन, कितना बचा यहाँ पे 1 माइनस के 2 बचा, तो वी वाई कितना आ गया है 98 आ गया, माइनस के 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो x डायरेक्शन में 98 मीटर पर सेकेंड, y डायरेक्शन में डाउनवर्ड कितनी 98 मीटर पर सेकेंड। तो नेट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में। तो वी नेट कैसे निकालेंगे हम लोग, वी नेट कैसे निकालेंगे, वी नेट निकलेगा इस डायरेक्शन के लिए 98 आई कैप, अब ये डाउनवर्ड है तो माइनस के y डायरेक्शन की 98 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, कितना है ये, कितना आया 2 इंटू 98 का स्क्वायर, तो ये आ गया 98√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे थी वही वेलोसिटी जब हिट किया वही वेलोसिटी आ गई। ठीक है, मतलब जब यहाँ से निकला था कितनी वेलोसिटी 98√2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी कितनी आई 98√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगल निकालना है तो निकाल लोगे ना बीटा, tan बीटा। tan बीटा कैसे निकालोगे बोलो, tan बीटा कैसे निकालोगे, tan बीटा
वी वाई बाय वी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 98 डिवाइडेड बाय 98 कितना आ गया 1, तो tan बीटा आ गया यहाँ से 1, मतलब बीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, आया समझ? चलिए, तो इस तरह से हम किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 2 seconds after projection a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to the horizontal। 2 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। चलिए देख लेते हैं कैसे। y x, ये इनिशियल वेलोसिटी u, ऐसे गया 2 सेकंड के बाद लेट से यहाँ पहुंचा और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये vx, ये अपने पास vy 2 सेकंड बाद यहाँ पे, तो नेट कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर 1 more सेकेंड इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब 1 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है। हॉरिजॉन्टली मतलब कहाँ पहुंच गया? मैक्सिमम हाइट पे। देखो मैक्सिमम हाइट पे जाके सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी रह जाती है, मतलब y डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होता है। तो 1 और सेकंड बाद वो कैसे ट्रैवल कर रहा है? हॉरिजॉन्टली, मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि कहाँ पहुंच गया? मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। ठीक है, कितनी सेकंड बाद? आफ्टर 1 more सेकंड। तो यहां से यहां तक आने में उसको लगे थे 2 सेकंड। 1 और सेकंड बाद कहां पहुंच रहा है? मैक्सिमम हाइट पे। और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का हमें टाइम पता है, कितना लगता है कि t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। भाई टोटल टाइम कितना होता है यहां से यहां तक का? 2u साइन थीटा बाय जी। तो यहां तक का कितना हो जाएगा? u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है वो? 3 सेकंड ले रहा है। तो u साइन थीटा और g की वैल्यू ले लेता हूं कितनी? 10। तो यहां से u साइन थीटा कितना आ गया बोलो? 30। अच्छा चलो, ये इंफॉर्मेशन भी आ गई हमारे पास। इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये वाली वेलोसिटी पूछ रहा है u कितनी होगी, इसका डायरेक्शन ही पूछ रहा है, ये एंगल ही पूछ रहा है कितना होगा, एंगल ही पूछ रहा है थीटा कितना होगा। ठीक है, और डायरेक्शन ही पूछ रहा है। तो हमारे पास आ गया u साइन थीटा इज इक्वल टू 30। u साइन थीटा कितना आ गया? 30 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे लगाएंगे tan बीटा। देखो क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? ध्यान से देखना कि tan बीटा मतलब tan 30 डिग्री क्या होगी? y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy, x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री vy कितना होता है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी बोलो कितनी होगी? u साइन थीटा माइनस के gt, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी रहेगी? u cos थीटा, जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू बोलो कितनी होती है? 1/√3। u साइन थीटा कितना है? 30 निकाल लिया हम लोगों ने। g की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में? 2 सेकंड, तो 2 लिख गया मैंने। और नीचे क्या है? u cos थीटा, u cos थीटा, तो 1/√3। ये कितना बचा? 30, 20 u cos थीटा, तो 1/√3 10 डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो यहाँ से u cos थीटा कितना आ गया बोलो? tan√3 आ गया, tan√3। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी। देखो हमें ये मिल गया, ये क्या होता है? u cos थीटा कितना आ गया? tan√3। u साइन थीटा मिल गया, u साइन थीटा होता है ना, ये कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। तो इन दोनों का नेट ही तो क्या है? u है ना, इन दोनों का नेट, इन दोनों का नेट
मतलब अपने पास ये वाली वेलोसिटी आ गई ux, कितनी आई है 10√3 आ गई। uy कितनी आई अपने पास, uy कितनी आई है 30। ठीक है, एंगल क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं, यहाँ पे एंगल नहीं है 30 है वो। ठीक है, यहाँ पे कितना है 30, तो ये क्या है u है जो कि निकालना है हम लोगों ने। तो u कैसे आएगा बोलो, u कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड निकाल देते कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, दो वेक्टर है ना दोनों परपेंडिकुलर, तो 30 का स्क्वायर और 10√3 का स्क्वायर, तो u नेट है ना, u नेट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कितना आ गया 900 प्लस कितना 100 इंटू 300, कितना आ गया 1200 आ, कितना आता है 10 इंटू 2 बाहर और ये कितना 3, तो 20√3 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछ रहा है, ये वाला कि एंगल कितना होगा, ये थीटा, ये थीटा कितना होगा, तो tan थीटा क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब uy बाय ux। uy कितना है 30, ux कितना है 10√3। ठीक है, ये कैंसिल, कितना आया 3/√3, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, तो tan थीटा कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री, मतलब कितना आ गया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया यहाँ से 60 डिग्री। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक बॉल को थ्रो किया, ये y एक्सिस x एक्सिस विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल मूव परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसे जाएगा। तो बोला कितने टाइम के बाद, ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन with speed u at an angle theta with horizontal after how much time it will move perpendicular to the initial direction of motion। कितने टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मतलब जो मोशन है वो परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के साथ में। तो किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ये कौन बताता है, वेलोसिटी। कौन बताता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, मतलब मोशन उनका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर मतलब मोशन परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के साथ में, कितने टाइम के बाद। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो अपने पास, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये लिख दिया मैंने वेक्टर फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम बाद लिखते हैं आफ्टर टाइम t वेलोसिटी। बोलो कितनी होती है अपने पास फाइनल वेलोसिटी, बोलो x डायरेक्शन में कितनी रहती है u cos थीटा, जो कि चेंज नहीं होती, उसको लिख दिया i कैप से। फिर प्लस y डायरेक्शन में कितनी हो जाती है, बोलो कितनी हो जाती है u sin थीटा माइनस के gt, और किस डायरेक्शन में होती है j कैप में। ठीक है, j कैप में। ठीक है, अगर जो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल दें और डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जब दोनों का मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ आया भाई। टू वेक्टर अगर जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0। तो देखो हम क्या करेंगे, u वेक्टर डॉट v वेक्टर निकालेंगे और क्या बोलेंगे 0, तभी हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके, फाइनल वेलोसिटी के। ठीक है, अगर जो 0 हो गया, इसको 0 रखें। ठीक,
हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फाइनल वेलोसिटी के, परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0। तो करते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में कितना u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस के gt j कैप। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वालों के साथ मल्टीप्लाई करता है और जे वालों के साथ। तो करा देते हैं, यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस, अब ये जे वालों के साथ करेगा तो यू साइन थीटा, फिर पहले यू साइन थीटा के साथ करेगा तो कितना हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, फिर यू साइन थीटा जी टी के साथ करेगा तो यू साइन थीटा, देखो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस आ गया u साइन थीटा और जी टी कितना लिख दो 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से u स्क्वायर कॉमन तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या बचा u साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो क्या बचा u स्क्वायर थीटा, सॉरी u स्क्वायर बचा माइनस u साइन थीटा और ये जी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया u साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू कितना आ गया u स्क्वेयर, इससे कैंसिल, तो ये आ गया t कितना आ गया अपने पास u और नीचे g साइन थीटा। तो इतने टाइम बाद दोनों वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी इतना द हॉरिजॉन्टल रेंज इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गिवन है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है हम लोगों के पास, कितना दे रखा है u कैप, कितना 6i कैप प्लस 8j कैप। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है अपनी ये वाली, ये y एक्सिस x एक्सिस, ये है u, ये एंगल है थीटा, तो ये क्या होता है u cos थीटा, u cos थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 6 दे रखा है, और u साइन थीटा कितना दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला बोलो r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय g, तो r इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या 2, ये हो गया यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको 2 एक u इसके साथ में, एक u इसके साथ में, तो u साइन थीटा और u cos थीटा बाय g, तो r इज इक्वल टू 2, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 है और u cos थीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, g की वैल्यू ले लेते हैं हम 10, ठीक है, ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 8 48 48 बाय 5, 48 बाय 5 और 9 पंजे 45, कितना बचेगा 9, 3 बचा, 3 क्या कहते 3 छंग, हाँ ठीक, 5 छंग 30 मीटर, 9.6 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद ए काइनेटिक एनर्जी के y एक्सिस x एक्सिस, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया
लेट से इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल थीटा, और इसका मास था लेट से कितना m मास है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m, कितनी होगी u स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद ए काइनेटिक एनर्जी के, सही है, इफ इट हैज द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज देन इट्स एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी, if it has the maximum possible horizontal range, maximum possible horizontal range कितने एंगल में मिलती है, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कितने एंगल में मिलती है बोलो, मैक्सिमम रेंज मिलती है 45 डिग्री पे, ठीक है, मैक्सिमम रेंज मिलती है इस एंगल पे, ये बोल रहा है मैक्सिमम रेंज मिलती है इस एंगल पे। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, इनडायरेक्टली ये बोल रखा है कि इसको कितने एंगल फेंका है, 45 डिग्री पे फेंका है, मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है जब यहाँ पे पहुंचा, मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी कितनी होती है यहाँ पे बोलो, कितनी होती है, u cos थीटा, जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है। तो y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी यहाँ पे है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे बोलो, हाफ m, ये वेलोसिटी कितनी u cos थीटा का स्क्वायर, तो 1/2 m u स्क्वायर और cos स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 45। समझ आया? अरे भाई देखो इधर वेलोसिटी रख देना पे, वेलोसिटी प्लेस पे u cos थीटा, तो 1/2 m u cos कितना 45 का क्या रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 m ये u स्क्वायर cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी के कितना आ गया 2, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हाईएस्ट पॉइंट पे, क्या पूरा, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी, कितनी आ गई इनिशियल की k/2, k की क्या हो गई हाफ हो गई, तो k/2, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है अपने पास, अब हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम लोग देखने वाले हैं क्या, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, कि उस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है, सर्कल होता है, क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दो इक्वेशन को डिराइव करना है, y = x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2u² cos स्क्वायर थीटा, इसी में से यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम x tan थीटा, जो ये बच जाता है, ठीक है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम देखने वाले हैं कि कैसे आई है। करें स्टार्ट, चलिए देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये अपनी y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u से, ये ऐसे गया और यहाँ पे जाके नीचे आ गया, ठीक है। ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, और ये क्या होगी इसकी रेंज होगी, ये क्या होगी इसकी रेंज, ठीक है। तो मैं दो पॉइंट लूंगा कि किसी t टाइम बाद, किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट p पे, लेट्स सी इस पॉइंट p की डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में कितनी है, y है, और x डायरेक्शन में क्या है, x है, मतलब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x, y। तो x और y में रिलेशन निकालना है हम लोगों को, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोगों को मिल जाएगी।
सबसे पहले जो हम लोगों को पता होता है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या पता है हम लोगों को कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये एंगल थीटा है तो u cos थीटा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है 0 है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है अपने पास माइनस के g है, माइनस के g है। तो सबसे पहले इक्वेशन में यूज करूंगा x डायरेक्शन में, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन यूज करूंगा मैं। कौन सी होती है अपने पास, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो x डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर। ठीक है, x डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी x, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में, कितनी है u cos थीटा। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में नहीं पता, t लिख दिया उसको। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितनी है 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया u cos थीटा t। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको इतना टाइम लगेगा। अब इक्वेशन यूज करूंगा y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं। तो y डायरेक्शन में बोलो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। तो y डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव y। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा, टाइम कितना लगा ये x अपॉन u cos थीटा 1/2 ये प्लस एक्सेलरेशन y डायरेक्शन माइनस के g, और टाइम कितना लगा ये रहा, कितना हो गया वो x स्क्वेयर, और नीचे क्या हो गया u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। इसको थोड़ा सा, ये दिखेगा नहीं यहाँ से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। कितना आ जाएगा x स्क्वेयर, और देखो ये u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, क्योंकि वहाँ पे स्क्वेयर था। ठीक, अब देखो ये y इज इक्वल टू ये हो गया u sin थीटा। अच्छा कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, ये u से u कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया tan थीटा x, माइनस के ये प्लस माइनस माइनस 1/2 कितना हो गया g x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। तो कितना आ गया है y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वेयर 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। तो एक तो आप लोगों ने ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ से देख सकते हो कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x स्क्वेयर के। तो इक्वेशन किसकी होती है, ये इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका जो पाथ है, पाथ मतलब समझते हो ना, मतलब ट्रेजेक्टरी का ही दूसरा नाम क्या है, पाथ है। ट्रेजेक्टरी को क्या बोलते हैं हम, पाथ बोलते हैं। तो इसका जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोला है। समझ आया, पैराबोला है। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी पहले ही, देखो क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। तो इक्वेशन तो आ गई अपने पास, ये रही देखो, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस के जी एक्स स्क्वेयर 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। अब इसी को हम फर्दर ये वाली इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, आगे देखो कैसे बनेगी ये, क्या ये अपने पास हो y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस के जी एक्स स्क्वेयर 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। ठीक है, 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। तो मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन थीटा
और यहाँ पे भी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। इसको लिख रहा हूँ मैं जी एक्स स्क्वेयर साइन थीटा, और यहाँ पे 2u स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा। इसको ब्रेक कर दिया मैंने। ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ये अपने पास क्या हो गया, ये वाला, ये हो गया अपने पास क्या, टेन थीटा। तो इसको लिख रहा हूँ मैं टेन थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस के जी एक्स स्क्वेयर, ये हो गया टेन थीटा, और नीचे क्या बचा 2, पहले मैं लिख रहा हूँ उसको u स्क्वेयर, और ये देखो ये 2 साइन थीटा ये वाला, और ये कॉस थीटा लिख दिया मैंने। सही है। अब क्या करूँगा, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस के एक्स स्क्वेयर टेन थीटा, इस g को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया u स्क्वेयर 2 साइन थीटा। अच्छा ये क्या बन गया, देखो ये बन गया साइन 2 थीटा, और g को नीचे लेके आ गया मैं। बोलो ये क्या है, क्या है, यही तो रेंज है अपने पास, इसी को तो रेंज बोलते हैं। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर टेन थीटा डिवाइडेड में क्या आ गया अपने पास, रेंज आ गई, रेंज आ गई, ठीक है, रेंज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से कॉमन लूंगा, इसमें से मैं कॉमन लूंगा। देखो क्या कॉमन लूंगा, मैं लूंगा टेन एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, एक्स टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा एक x, यहाँ पे क्या बचा है r। तो ये आ गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मैं कराने वाला हूँ अभी आप लोगों को। आया समझ। तो y क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन था। क्या था, y क्या था, देखो ध्यान से समझो इसको, y क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, x क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पे अगर जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है y डायरेक्शन की, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी x पे y डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। आया समझ। ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये क्या है थीटा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u क्या इनिशियल वेलोसिटी है, और g तो सभी को पता है, बचपन से जानते हो तुम लोग g को तो, ठीक है। तो अपने पास ये दोनों इक्वेशन आ गए, इन दोनों को अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन करें, चलिए देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक। देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू √3x माइनस gx स्क्वेयर बाय 2 द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताओ ये y है, ये x है, तो ये बताओ थीटा कितना होगा। तो कंपैरिजन कर देते हैं, अपने पास इक्वेशन है √3x माइनस gx स्क्वेयर बाय 2, इसको कंपैरिजन कर देते हैं किससे, कि टेन थीटा x माइनस के gx स्क्वेयर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा से। तो बताओ टेन थीटा की प्लेस पे क्या रखा हुआ है, टेन थीटा की प्लेस पे रखा हुआ है √3, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया अपने पास 60 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ये वाला देख लेते हैं हम लोग। हाँ ये देख लेते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ना व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन देखे, रेंज पूछ ली, तो y इज इक्वल टू क्या है 12x माइनस 3/4 x स्क्वेयर। ठीक है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, देखो मैं ले रहा हूँ 12x कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 3 और 12 भी नीचे जाएगा, 12x और इंटू 4 यहाँ पे x स्क्वेयर। ठीक, क्या कैंसिल, यह आ गया 4, x से x कैंसिल, तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 12x
1 माइनस के क्या बचा x/16। ठीक है, तो कंपैरिजन कर देते हैं इससे। कौन सी इक्वेशन? सेकंड वाली से कर देते हैं। सेकंड वाली क्या थी? y = tan थीटा x 1 माइनस के x/r। तो ये क्या है अपने पास? रेंज। तो रेंज कितनी आ गई यहाँ से? 16 मीटर। देखो कितने इजली से क्वेश्चन हो रहे हैं। आए समझ? ये पता है ना कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इक्वेशन है अपने पास y = α(x) माइनस के βx²। ठीक है, यहाँ से ही कॉमन ले रहा हूँ, α(x) कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचा यहाँ पे? 1 माइनस के βx²। जो कॉमन लिया जाता है वो दोनों को डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे कितना आ गया है? α(x), x से x कैंसिल, तो y = क्या है? α(x) 1 माइनस के, ठीक है, क्या आ गया? βx/α। अब पूछ लेते हैं। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब थीटा कितना गिवन है? 45 डिग्री गिवन है विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉलो बाय, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है। द रेशियो ऑफ α/β पूछ रहा है, α/β पूछ रहा है, क्या होगा? तो α/β इसको मैं कर देता हूँ y = α(x) 1 माइनस के x, इसको लिख सकता हूँ α/β। इसको कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा? बोलो, इसको कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? y = α(x) 1 माइनस के x/r। रेंज हो गई ना, तो यहाँ से रेंज क्या हो गई? मतलब α/β किसके इक्वल आ गया? रेंज के। रेंज निकालनी है तो रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g। कितना एंगल दे रखा है? 45 डिग्री। और 45 डिग्री पे क्या होती है? मैक्सिमम रेंज होती है। मतलब α/β देखो यहाँ पे रखोगे 45, तो कितना बन गया? 90। sin 90 की वैल्यू 1, कितना हो गया? u² g। तो α/β u² की वैल्यू है, u कितना है? 10, तो 10 × 10 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू कितनी आ गई? 10 से लेकर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, आया समझ? इसको करने का दूसरा भी तरीका है, बताऊं? देखो दूसरी इक्वेशन से करना है तो कैसे कर सकते हो इसको? देखो दूसरी इक्वेशन से करना है तो दूसरी इक्वेशन से करना है तो कैसे कर सकते हो इसको? तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है y = α(x) माइनस के βx²। दूसरी इक्वेशन क्या है? tan θx माइनस के 2u², नहीं क्या था? gx² डिवाइडेड बाय 2u² cos² थीटा। यही है ना? ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की प्लेस पे क्या रखा हुआ है? देखो tan थीटा रखा हुआ है। बीटा की प्लेस पे क्या रखा हुआ है? बीटा की प्लेस पे है g/2u² cos² थीटा रखा हुआ है। क्या निकालना है? α/β। तो अल्फा को डिवाइड कर देते हैं बीटा से। अल्फा क्या है? tan थीटा, और बीटा क्या है अपने पास? g/ कितना है? 2u² cos² थीटा। ठीक, अब देखो tan थीटा, इसके नीचे तो ये है, tan थीटा के नीचे कुछ नहीं, तो इसको 1 ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, tan थीटा को लिख देते हैं हम sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पे g/2u² cos² थीटा, ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो α/β sin थीटा इंटू cos² थीटा डिवाइडेड बाय, ये ऊपर जाएगा ना पूरा, ये 2u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया? g cos थीटा। ये यहाँ पे पहुँच गया। कुछ कैंसिल, हाँ, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, तो α/β क्या बचा यहाँ पे? u² और क्या बचा? 2 और sin थीटा बचा, और एक बचा cos थीटा, और नीचे क्या बचा? g। ठीक है, तो ये क्या आ गई अपने पास? रेंज ही तो आ गई है।
अल्फा बाय बीटा क्या आ गई, रेंज, और थीटा कितना दे रखा 45 डिग्री, मतलब मैक्सिमम रेंज हो गई, थीटा 40 का मैक्सिमम रेंज कितना हो गया यू स्क्वायर बाय जी। अब बता दिया भी है 10 इंटू 10, यू की वैल्यू 10 दे रखी है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10, कितना आ गया 10 आ गया। आया समझ? ठीक। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? और कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ये वाला। देखो क्या बोल रहा है, हाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, आफ्टर 4 सेकेंड इट रीचेस टू ए पॉइंट पी। 4 सेकेंड के बाद यहां पे पहुंचता है, यहां पे, और एंड आफ्टर 5 मोर सेकेंड इट स्ट्राइक द ग्राउंड। 4 सेकेंड में यहां पहुंचा, 5 सेकेंड और बाद, मतलब 5 सेकेंड के बाद कहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड पे कहां पहुंच जाता है, ग्राउंड में पहुंच जाता है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पी एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, एच मैक्सिमम पूछ रहा है। तो क्या गिवन है, 4 सेकेंड में यहां पहुंचता है, 4 सेकेंड में तो यहां पे पहुंचता है वो, 5 और सेकेंड बाद यहां पहुंच जाता है, मतलब यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगता है टोटल 9 सेकेंड। तो वो क्या गिवन है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्या है, क्या होता है वो जी, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गिवन है 9। तो 9 इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, जी की वैल्यू कितनी रख देता हूं मैं 10, कितना आ गया है 5, इधर आ गया 45। तो u साइन थीटा, मतलब u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 45 आ गई। चलो ये मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अच्छा, 4 सेकंड बाद यहां पहुंचता है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाली। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, नहीं यू वाई टी प्लस 1/2 यू क्या होती है, अरे भाई चल जा, क्या होगी ए वाई टी स्क्वेयर। तो वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट है वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा, टाइम कितना लग रहा है टी, 1/2 जी की वैल्यू माइनस के जी, और टाइम कितना लग रहा है टी स्क्वेयर। तो यहां से यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 45, टाइम कितना लगा अपनों को यहां तक आने में 4 सेकेंड, 1/2 जी की वैल्यू 10 और टाइम कितना 4 का स्क्वायर। सही है, तो कितना आ गया है 180, ये कैंसिल 5 कितना आ जाएगा 80, तो y कितना आ गया अपने को 100 मीटर, y डायरेक्शन में आ गया। एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, h मैक्सिमम निकालना है। तो h मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना होता है, h मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 45, तो 45 इंटू 45 स्क्वायर है ना, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, ये कितना आ जाएगा 25 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, इसको हाफ करो कितना हो गया 10 1 2.5 डिवाइडेड बाय 10, तो आया 101.25 मीटर, मैक्सिमम हाइट इतनी आ गई। आया समझ। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है, देखो क्या बोलता है, कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, बोलता है कि ये जो है एक
एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका और ये ऑब्जेक्ट इस ट्राइंगल के वर्टिक्स को टच करते हुए जाके यहाँ पे जाके टकराता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है। बोला ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है और ये वाला एंगल है बीटा, ठीक है। कह रहा क्या प्रूफ करो, प्रूफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा, प्रूफ करो कि tan थीटा क्या होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा के इक्वल होगा, इन दोनों का सम tan थीटा के इक्वल होगा। मान लेते हैं कितना है अपने पास, ये y है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये y है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कहीं भी हो सकते है इधर, ये y है। तो मैंने बोला ये डिस्टेंस जो है अपने पास ये x है, तो ये कितना होगा बोलो, r माइनस एक्स होगा, r माइनस एक्स। तो यहाँ से बताओ tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा यहाँ से y बाय एक्स, और tan बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, tan बीटा y अपॉन r माइनस एक्स। इन दोनों का सम करो, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा का सम करेंगे तो y बाय एक्स प्लस y अपॉन r माइनस एक्स आएगा, y अपॉन r माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कितना हो जाएगा बोलो, इधर y r माइनस के y x माइनस के नहीं प्लस के y x डिवाइडेड बाय x इंटू r माइनस एक्स, इससे कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ गया, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आया यहाँ से कितना आ गया, वो ये आ गया अपने पास ये आया अपने पास वाई आर डिवाइडेड बाय एक्स आर माइनस एक्स। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस के x बाय आर। यहाँ से मैं निकालूंगा टेन थीटा, तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये आया r माइनस के x बाय आर, इस r को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं वाई आर, ये हो गया x टेन थीटा, और ये भी कहाँ पहुँच जाएगा r माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आया वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स भी नीचे x आर माइनस के x, देखो दोनों कंपेयर कर लो। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना है वाई आर एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और टेन थीटा वाई आर एक्स टू आर माइनस एक्स। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस के टेन थीटा क्या होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के इक्वल होगा। आया समझ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहने वाला है किसमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, और किसी भी टाइम के बाद हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।